देखिए क्वेश्चन सेकंड में अभी फिलहाल हमें इसी रास्ते पे चल रहा है। सेकंड में है ई एंड एफ आर द पॉइंट ऑन द साइड पी क्यू एंड पी आर रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। यहाँ फिगर हमें बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले फिगर बना लेते हैं। ट्राइंगल है पी क्यू आर, ये रहा P, ये रहा Q और ये रहा R। यहाँ पे अगर E और F जो है वो PQ और PR के ऊपर है, ये हमने E दे दिया और ये हमने F दे दिया, ठीक है। कह रहा है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर EF पैरेलल QR, यानी केसेस यहाँ एक से ज्यादा है और हर केसेस में हमें ये पता करना है कि EF जो है वो QR के पैरेलल है या नहीं है। तो इसके लिए यहाँ देखिए सबसे पहले तो EF एक लाइन मिलनी चाहिए हमें, जिसने हमने लाइन ऐसे बना दिया, EF हो गया, ठीक है, डन। अब ये पैरेलल है या नहीं है, तो बात क्या कहता है, जैसे थेल्स क्या कहते थे, अगर हम अपने कॉन्सेप्ट पे ध्यान दें तो थेल्स का क्या कहना था कि अगर पैरेलल होता है ना तो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करता है। लेकिन थ्योरम का एक कन्वर्स भी है, उसका उल्टा, कि अगर साइड सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो वो पैरेलल भी होगा, ठीक है। पैरेलल है तो सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है और सेम रेशियो में होगा तो पैरेलल होगा, ठीक है। चलिए अब यहां पर हम चेक कर लेते हैं, हमें पैरेलल दिखाना है। लास्ट में क्या था, पैरेलल था तो हमने सेम रेशियो वाला केस ले लिया। अब यहां हमें पैरेलल दिखाना है तो सेम रेशियो वाला केसेस पे हमें सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए दिखाते हैं कैसे करते हैं। EF है 3.9, PE है 3.9, कहाँ है PE, ये है 3.9, क्या है यूनिट इसका सेंटीमीटर है। फिर नेक्स्ट हमारा EQ है 3 सेंटीमीटर, जो EQ है ये है हमारा 3 सेंटीमीटर। लास्ट है PF है 3.6 सेंटीमीटर और इसके बाद FR जो है ये है 2.4 सेंटीमीटर। तो अगर इस साइड की बात करें PE अपॉन EQ, तो PE अपॉन EQ ऐसे लिखेंगे, PE इन ट्राइंगल ABC, PQR है, PQR इन ट्राइंगल PQR, ठीक है। तो PE अपॉन EQ, इनको सबसे पहले देखते हैं इस साइड के PQ वाले का। 3.9 अपॉन 3, ठीक है, पॉइंट से कैंसिल कर दिया, ये 0 आ गया। यहाँ के 3 से अगर करेंगे तो 13 और इसको करेंगे तो 10, ये 13 अपॉन 10 आ गया, डन। उसी तरीके से दूसरे वाले को देखते हैं, PF अपॉन FR। सिमिलरली PF अपॉन FR, क्या है हमारा PF, ये है 3.6 और ये है 2.4। अभी हमने देखा कि डिजिट हम ये पॉइंट हटा सकते हैं। अब अगर इसको 12 से डिवाइड करो तो 3 टाइम में 12 3 जा 36 और इसको करो तो 12 2 जा, तो ये आ गया 3/2। तो अगर इसको मैं करूं तो ये 1.3 आता है और ये क्या आ जाएगा 1.5 हो जाएगा। तो आप इन दोनों से चेक कर सकते हो कि 3.9 और ये इन दोनों का रेशियो सेम नहीं है, यानी हम ऐसा लिख सकते हैं फ्रॉम एबव PE अपॉन EQ नॉट इक्वल टू PF अपॉन FR। तो ये सेम रेशियो में नहीं है तो EF नॉट पैरेलल QR, EF नॉट पैरेलल QR, है ना, QR के पैरेलल नहीं होगा। क्लियर। तो इसी तरीके से हमें चेक करना है क्या क्या है हमने, अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखें, क्या क्या हमने, जो PE है वो मेंशन कर दिया, जो EQ है वो मेंशन कर दिया, जो PF है, जो FR है, सारे वैल्यू रख दिए। दोनों साइड से सेम रेशियो करके देख लिया कि अगर रेशियो सेम होते हैं तो कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग ये हमारे पैरेलल हो जाएंगे। नहीं आ रहे हैं तो इस टाइम इस फिगर के लिए नहीं हो रहे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या हो रहे हैं या नहीं हो रहे।
देखो नेक्स्ट है, फिर से हमें पहले फिगर तो सेम बनाना पड़ेगा, तो फिगर हम बना लेते हैं। ये फिगर है हमारा पी क्यू आर, पॉइंट था यहां पर हमारा ई ऑफ एफ। देखते हैं इस बार क्या गिवन है। सबसे पहली चीज पी है 4 सेंटीमीटर, ये रहा हमारा 4। नेक्स्ट है क्यू ई है 4.5, जो पी एफ है वो है 8, और आर एफ इज 9 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर से काम वही करना है, फिर से हम इन ट्राइंगल पी क्यू आर जाएंगे, समझ चुके हैं क्या करना है ना। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। इन ट्राइंगल पी क्यू आर की बात करें, है ना, तो क्या हो जाएगा, पीई अपॉन ई क्यू, पीई अपॉन ई क्यू। क्या है पी की, दिस इज 4, दिस इज 4.5। अगर आप इसको डिवाइड करो तो ये पॉइंट गया तो 0 आ गया। 5 से इसे डिवाइड करोगे तो ये 8 टाइम में, ये 9 टाइम में, मतलब 8/9 इज रेशियो ऑफ पी अपॉन ई क्यू। दूसरा की बात करें, सिमिलरली अगर हम दूसरे फिगर की बात करें तो क्या है हमारे दूसरे साइड की बात करें तो पी एफ अपॉन एफ आर है। क्या है पी एफ, पी एफ है 8। देखिए ये तो सामने सीधा सीधा दिख ही रहा है, 8/9 ऑलरेडी है। तो अब देखो आप इन दोनों के रेशियो सेम आ रहे हैं ना, रेशियो सेम आ रहा है, यानी फ्रॉम एबव क्या हम लिख सकते हैं, पीई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर बाय, क्या लिखेंगे, बाय कन्वर्स ऑफ, इस बार इसका दूसरा नाम रख देते हैं, अच्छा लगेगा, बार बार बदल के आएंगे, थेल्स महोदय, है ना, बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के कन्वर्स से क्या हो जाएगा, ईएफ पैरेलल क्यूआर हो जाएगा, है ना। तो देखिए जहां फर्स्ट केस के लिए पैरेलल नहीं हो रहा था, सेकंड केस के लिए पैरेलल हो रहा है। डन, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के लिए हम बढ़ते हैं। यहां पर भी चेक करना है, थर्ड में भी चेक करना है, फिगर सेम है, बिना कुछ कहे पहले फिगर बना लेते हैं। पी क्यू आर, ये रहा ई एफ, है ना। इस बार क्या गिवन है, ई एफ पैरेलल क्यू आर ही दिखाना है। पी क्यू है 1.28, कहाँ है 1.28, पी क्यू इस बार ये पूरा है 1 पॉइंट। देखिए थोड़ा सा चेंज कर दिया है और बहुत अच्छा किया है, जितना चेंज करेगा उतनी अच्छी बात है, उतनी वेराइटी आपके माइंड में आएंगी। देखिए अब यहाँ पर ना, जैसे अभी तक हम 2 क्वेश्चन कर रहे थे, तो उसमें जो बीच वाला जो पॉइंट था उसी के बेस पर हम डिसाइड कर रहे थे कि सेम रेशियो में है नहीं है। तो या इस क्वेश्चन से क्या होने जा रहा है, कहीं से भी आप डिसाइड करो, लेकिन जितना पार्ट आप इधर लोगे उतना ही पार्ट इधर लोगे। इधर एक छोटा अपॉन, जैसे पी अपॉन पी क्यू है, और इधर पी एफ अपॉन पी आर आ जाए तो भी हमारा कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम से पैरेलल हो जाएगा। अगर पी क्यू अपॉन पीई आए और पी आर अपॉन पी एफ आए तो भी हो जाएगा, पीई अपॉन ई क्यू आए, पी एफ अपॉन एफ आर आए तो भी हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से पीई अपॉन ई क्यू आए, और आर डी शर्मा और दूसरे क्वेश्चनों में अगर आप चलोगे तो वहां ई एफ अपॉन क्यू आर भी गिवन है। समझ में आ रही बात। तो इस तरीके से अगर आप जितने वैरायटी देखोगे, काम सब जगह वही करना है कि साइड का सेम रेशियो दिखाना है, लेकिन वो वैरायटी आपको समझ में आ जानी चाहिए, जिसकी बात अभी हम फिलहाल कर रहे थे। ठीक है, चलिए अब जो इस क्वेश्चन की बात है वो देखते हैं। इस क्वेश्चन में यही हमें बताया गया है, पी क्यू है 1.28, क्या है हमारा, इसे सेंटीमीटर है। दूसरा है पी आर इज 2.56 सेंटीमीटर, पी आर इधर से 2.56 है। पीई है 0.18 सेंटीमीटर,
और पीएफ है 0.36 सेंटीमीटर। चलिए, लेकिन जो आइडिया ये है कि यहां पर मैं वैसे ही बनाऊंगा जैसे अभी तक आपने समझा है। पहले मैं EQ निकाल लेता हूं, FR निकाल लेता हूं, फिर साइड रेशियो सेम रेशियो दिखा दूंगा, ठीक है। लेकिन किसी भी तरीके से अगर साइड का रेशियो लोगे, जितना लेंथ इधर हो उतना उधर हो तो सेम आना चाहिए। चलिए, इन ट्रायंगल थर्ड के लिए देखते हैं। इन ट्रायंगल PQR बात करें अगर हम PQR की, है ना, तो क्या है हमारे पास, ये सब गिवन है, जो निकालना है सिर्फ उसको देखते हैं। EQ इज इक्वल टू क्या है, क्या लिख सकते हैं हम, PQ अपॉन PE लिख सकते हैं, PQ माइनस PE। तो जो PQ है ये है 1.28 माइनस का 0.18, तो क्या होगा 8 माइनस 8 0, 2 माइनस 1 1, और ये 1.10, 1 माइनस 1 0, तो ये क्या होगा 0.10। इसको क्या लिख सकते हैं 0.10, ठीक है, डन। 1 से 1 माइनस कहाँ हो रहा है, ये 1 ही रहेगा, 1.10, ठीक है, इसको 1 बना दीजिए, क्लियर। अब दूसरी तरफ देखते हैं FR के लिए। क्या कर सकते हैं यहां पे, PR माइनस PF, PR माइनस PF। जो PR है वो है 2.56 और जो PF है वो है 0.36। माइनस करें 6 से 6 0, 5 से 3 है तो 2, और ये हमारा 2.2 यानी 2.20 रहेगा। ये इसको थोड़ा अलग से मेंशन कर दें, है ना, ब्लैक कलर में। अब देखिए यहां से रेशियो दिखाने के लिए फिर से हम PE अपॉन EQ, PE अपॉन EQ। PE क्या है 0.18 और ये क्या है 1.10, पॉइंट हट गया, डिवाइड कीजिए इसको, ये 9 आ जाएगा, ये 55 आ जाएगा, यानी 9 अपॉन 55। इससे ज़्यादा ये डिवाइड नहीं हो रहा है, रहने देंगे। दूसरा है PF अपॉन FR, PF अपॉन FR सिमिलरली, है ना। तो यहां क्या हो जाएगा, PF क्या है 0.36 अपॉन ये क्या हो गया 2.20। चलिए इसको कैंसिल करते हैं, ये कैंसिल हो गया। 4 से इसको करेंगे तो 9 टाइम में, 4 से इसको करेंगे तो 4 5 जा 20, फिर 20 तो 4 5 जा 20, यानी क्या हो गया 9 अपॉन 55। तो क्या यहाँ रेशियो सेम आ गए, बिल्कुल क्लियर है कि रेशियो सेम आ गए। तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि फ्रॉम एबव है ना, PE अपॉन EQ, PE अपॉन EQ इक्वल टू PF अपॉन FR by converse of Thales theorem, by converse of Thales theorem। तो कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम से क्या हो जाएगा, ये पैरेलल QR हो गया, ठीक है। यानी ये चीज आखिरी के दोनों फिगर में क्या हो रहे थे कि ये हमारे दोनों पैरेलल हो रहे हैं। हाँ, यहां से देखो, जैसे एक चीज जिसके लिए कह रहा था 0.18, अगर आप ऐसे करोगे, ये चीज भी मैं बता देता हूं थोड़ा सा, 0.18 अपॉन 1.28, ठीक है, इक्वल टू ये कह रहा है 0.36 अपॉन 2.56। तो देखो यहां से भी आप देख लो, यहां से भी रेशियो सेम आएगा, ये पॉइंट गया, ये पॉइंट गया, ठीक है। आप देखो 128 से ये 2 टाइम में कैंसिल हो गया, 18 से ये 2 टाइम में कैंसिल हो गया, 2 इक्वल टू 2 आ गया, रेशियो सेम हो गया, ठीक है। तो ये मैंने इसलिए दिखा दिया आपको कि आप देख लो, कैसे भी अगर आप देखोगे तो रेशियो आपके सेम आएंगे, लेकिन बनाना ऐसे इसी काम को करोगे, फिर भी इतना प्रॉपर वे में करना ताकि नंबर देने में कोई भी हिचकिचाहट टीचर को नहीं हो। इतना शॉर्टकट करोगे
तो वो भी हमारे शॉर्टकट में ही नंबर आपको दे देंगे। ठीक है।